वक्त की बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है। आपको बता दें कि इम्तियाज जलील को चंद्रशेखर आजाद ने अपना समर्थन दे दिया है। जी हां, आजाद समाज पार्टी के प्रमुख, भीम आर्मी चीफ के नाम से जाने जाने वाले, रावण नाम से मशहूर चंद्रशेखर आजाद नगीना लोकसभा क्षेत्र के सांसद ने अपना समर्थन इम्तियाज जलील को दे दिया है। और उन्होंने ये बात कही है कि हम तो ये चाहते थे कि इम्तियाज जलील पार्लियामेंट पहुंचे, संसद भवन में पहुंचे, क्योंकि वो मुखरता के साथ आवाज बुलंद करते थे। एक बेहतरीन नेता, एक बेहतरीन आवाज जो बुलंदी के साथ अपने लोगों की आवाज बुलंद करने का काम किया करते थे। लेकिन अफसोस कि वो इस बार सदन में नहीं पहुंच सके। लेकिन हम अपना समर्थन देते हैं ताकि उन्हें यहां की जनता वोट करे, मतदान दे और आने वाले 20 तारीख को 6 नंबर के बटन पर इतनी उंगलियां दबा दें कि आने वाले 23 तारीख को यह ऐलान हो कि इस बार औरंगाबाद पूर्वी से इम्तियाज जलील को विधायक चुना गया है। हम आपको वो वीडियो दिखाने वाले हैं जिसमें सीधे तौर पर आप देखेंगे कि किस तरह से इम्तियाज जलील के समर्थन में जो है इन्होंने अपना बयान जारी कर दिया और अपना समर्थन दे दिया है। यह समर्थन वाकई वक्त की जरूरत थी। एक तरफ बहुत सारे लोग हैं जो इनके खिलाफ हैं, तो वहीं चंद्रशेखर आजाद ने समर्थन दे दिया। ये आप वीडियो देखिए। मेरा लोकसभा में भी प्रयास था कि भाई इम्तियाज जलील साहब जीत कर आए, इसलिए क्योंकि वो बहादुर नेता है हमारा यहाँ का, उसको आना चाहिए था, लेकिन वो चुन के नहीं आ पाए। इस बार हमारा प्रयास रहेगा कि वो चुन के असेंबली में आए और गरीबों की कमजोरों की आवाज उठाने का काम करे। इस तरह का प्रयास हम लोग मिलजुल के कर रहे हैं और मैं आपकी पूरी टीम का धन्यवाद करता हूं और मैं आपसे वादा करता हूं कि हमें मिलजुल के आगे बढ़ के इस लड़ाई को जीतना है और इन जालिमों को सबक सिखाना है जो हमारे लोगों को सताने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। तो ये आपने सुना, कौन थे? चंद्रशेखर आजाद थे, जिन्होंने अपना समर्थन इम्तियाज जलील को दे दिया है। इम्तियाज जलील को हराने के लिए कई साजिशें रची जा रही है। कुल 28 मुस्लिम उम्मीदवार इनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। और को तो छोड़ दीजिए, औरों से बाद में सवाल करना है। खुद इन्हीं के कौम के 28 लोग इनके खिलाफ मैदान में उतरे हुए हैं। और ऐसे वक्त में जब चंद्रशेखर आजाद जैसे लोग इम्तियाज जलील को समर्थन देते हैं तो ये बात साफ हो जाती है कि वाकईतन वक्त की ज़रूरत ये है कि ऐसे लोगों का शुक्रिया अदा किया जाए कि ऐसे लोग उन नेताओं को अपना समर्थन दे रहे हैं। वरना इन्हीं के पार्टी ने एजाज खान को टिकट दिया है और वहां पर इमाम के प्रत्याशी भी चुनाव लड़ रहे हैं। आप समझ सकते हैं। तो ऐसे में ये बातें समझ में आती है कि इंसान ये समझता है कि कुछ प्रत्याशी ऐसे होते हैं जिनका चुनाव जीतना जरूरी होता है। अगर आपको मैं याद दिलाऊं, इम्तियाज जलील जब महाराष्ट्र में औरंगाबाद में मंदिर के अंदर जो है वो दंगे और फसादात करने की खबर सामने आई, तो उस वक्त इम्तियाज जलील मंदिर में जा खड़े हुए और उन्होंने ये बात कहने की कोशिश की, ये मैसेज देने का काम किया कि मैं सांसद सिर्फ मुसलमानों का नहीं हूं, बल्कि मैं सांसद सभी का हूं और मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं मस्जिद की भी हिफाजत करूं, मेरी ये जिम्मेदारी है कि मंदिर की भी हिफाजत करूं। मेरे रहते हुए कोई मंदिर पर हमला नहीं कर सकता। और उस पूरे मामले को लेकर के सीधे तौर पर इम्तियाज जलील ने ललन टॉप से बातचीत करते हुए ये भी बात कही कि उस दिन उस मंदिर पर हमला करने वाले कोई और नहीं थे, बल्कि कुछ नेता थे, कुछ प्रशासन के लोग मिले हुए थे। यह आरोप जो है वो सीधे तौर पर इम्तियाज जलील ने लगाया है। ऐसे वक्त में इम्तियाज जलील को चंद्रशेखर आजाद की तरफ से समर्थन मिलना इस बात का कहा सकता है, इस बात की कहीं ना कहीं गारंटी बन जाती है कि जय भीम और जय मीम का नारा एक बार फिर बुलंदी के साथ देखने को मिलेगा। और 6 तारीख यानी कि 23 तारीख को जो है, 20 तारीख को जो है जब वोटिंग होगी, मतदान होगी, तो न सिर्फ मुसलमान बल्कि हिंदू भाई भी जो है, एक अच्छे नेता जिन्होंने वाकई बड़ा काम किया, आपको याद होगा मराठी जो थे वहां के काफी परेशान थे। वहां एक बैंक का घोटाला हुआ, हजारों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ, तो एक अकेले इम्तियाज जलील ने उन तमाम लोगों के लिए लड़ाई लड़ी और आखिरकार वो जीत गए। देखने को ऐसी कई तस्वीरें सामने आई है जिसे देखने के बाद ये बात कही जा सकती है कि इम्तियाज जलील किसी एक कौम मजहब के लीडर नहीं हैं, बल्कि वो तमाम आवाम के लीडर हैं। और हिंदुस्तान के संविधान की ये खूबसूरती है कि एक व्यक्ति जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुना जाता है तो वो अपने पार्लियामेंट क्षेत्र के तमाम लोगों का नेता होता है, भले उन्होंने उससे मतदान दिया हो या ना दिया हो। और इस खूबसूरती को लेकर चलने वाला एक नेता भले 2024 का लोकसभा चुनाव हार गया, लेकिन विधानसभा का चुनाव लड़ रहा है और ये उम्मीद की जा रही है कि इस बार जनता उन्हें जरूर चुनेगी। हालांकि हमने आपको पहले ही बताई ये बात कि इम्तियाज जलील के लिए ये जीत बहुत आसान नहीं है, काफी कठिनाइयां हैं और उस कठिनाइयों के पीछे 28 मुस्लिम उम्मीदवार भी है, साथ में अतुल सावे हैं, साथ में और भी कई प्रत्याशी हैं जो इनके पीछे इनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं।
अब देखना यह है कि आने वाले वक्त में क्या कुछ रिजल्ट सामने आता है। क्या आपको लगता है कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद के समर्थन देने के बाद इम्तियाज जलील और मजबूत होंगे? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें।